पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अथेय संकप्पय ओत ओ से पहीयई काम गुणेषु तन्हा आश्रय। हमारे पास प्रवृत्ति के 3 साधन हैं, शरीर है, वाणी है और मन है। चेतना को हम एक मुखिया मान लें, आत्मा को, चेतना को राजा मान लें, मुखिया मान लें। उसके 3 ये कर्मचारी हैं। शरीर के द्वारा आदमी चलता है, फिरता है, खाता है, बहुत काम करता है, हाथों से कितना काम करता है, शरीर के अवयवों से कार्य करता है। तो शरीर भी एक कर्म कर हो गया। वाणी के द्वारा आदमी बोलता है, बोल करके कितनों को ज्ञान दिया जा सकता है, कितनों को दिशा निर्देश दिया जा सकता है, अपने विचारों को वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वाणी भी एक प्रवृत्ति का साधन है। वाणी से आदमी भजन भी कर सकता है, वाणी से कोई किसी को कष्ट पहुंचाने वाली बात भी कह सकता है। तो वाणी एक साधन है विचार के आदान प्रदान का और अपने भावों की प्रस्तुति का। तीसरा साधन है या कर्म कर है मन। मन के द्वारा आदमी सोचता है, कल्पना करता है, अतीत की स्मृति कर लेता है। मन थोड़ा एक गुप्त रहने वाला कर्म कर है। शरीर तो सामने दिखाई देता, आदमी क्या करता है दिखाई दे देता, सामने आ जाता है। वाणी से भी क्या बोलता है सामने आ जाता है। ये 2 तो हमारे काफी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, परंतु मन थोड़ा परोक्ष रहता है। अब किसके मन में क्या विचार आ रहा है यह जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि थोड़ा थोड़ा अनुमान तो लगा सकते हैं कि आदमी के मन में क्या बात है, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से थोड़ा सा अनुमान कि दिमाग में क्या योजना है, इसके क्या चिंतन चल रहा है। एक दोहा आता है कि भय चिंता आलस अमन सुख दुख हेत अहेत मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत। मन को राजा कहा गया, मन राजा है तो उसके दीवान आंखें, उसकी दीवान आंखें, चेहरा आंखें दीवान है। तो मन में क्या है, मन में भय है, मन में कोई चिंता है, क्या बेचैनी का भाव है, प्रसन्नता है, एक नाराजगी है, आदि आदि का अनुमान आंखों से कई बार लग सकता है। आंखें आदमी की क्या बोल रही है, भय में है तो उसकी आंखों की स्थिति क्या है, चेहरा कैसा है, गुस्से में है तो चेहरा कैसा है। तो चेहरे से, आंखों से थोड़ा थोड़ा अनुमान कई बातों का इसके मन में क्या है लग सकता है। बुद्धिमान आदमी की इसके
मन में योजना क्या है। वो भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ के पहले गुरुजी थे, तो उनके बड़े ज्ञानी संत थे वैसे। तो एक आदमी आया, बोला गुरुजी प्रश्न है, मेरा प्रश्न है। बोलो क्या प्रश्न है। बोला छोटा सा ही प्रश्न। हाँ बोलो, जो भी प्रश्न है बोलो। घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर कितने होते हैं? अब यहां देखिए आदमी कैसे, मन में क्या बात है वो कैसे जान लेता है। तो हमारे गुरुदेव हमको स्वामी जी कहा करते हैं श्रद्धा की भावना से। तो स्वामी जी ने प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर, फिर प्रश्न के अनुरूप ही तरीके से उत्तर। अच्छा, घोड़े के पैर कितने? एक आगे, एक फिर इधर, दो, एक इधर फिर तीन, एक इधर। हाँ, तो घोड़े के 4 पैर होते हैं। वो प्रश्नकर्ता बोला, उनका नाम भिखण जी महाराज नाम होता था, हमारे स्वामी जी पहले गुरुदेव। अरे भिखण जी महाराज, मैंने तो सुना बड़े ज्ञानी सन आदमी है, एक छोटा सा सवाल पूछा घोड़े के पैर कितने, उसका जवाब देने में इतना समय लगा दिया। 1 2 इतनी गिनती करनी पड़ी। एक छोटा बच्चा भी, पहली दूसरी क्लास का बच्चे को भी पूछे तो घोड़े के 4 पैर है, सीधी बात है। इतना समय लगा दिया मेरा आपने घोड़े के पैर कितने उत्तर देने में। तब हमारे गुरुदेव स्वामी जी ने कहा कि तुमने पूछा घोड़े के पैर कितने, मैं तपाक से बोलता 4, तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पैर कितने। तब मैं थोड़ा चुप रहता, तब तुम बोलते हाँ, पहले तो फटाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चले। कहा महाराज मैं यही सोचकर आया था कि ऐसे आज मैं इनकी हड़की लगवाऊंगा, फिर आपने मेरे मन की बात जान ली। तो कई बार यूं बुद्धिमान आदमी के मन में क्या योजना है वो अनुमान लगा सकता है, जान सकता है। तो खैर, मन हमारे लिए अदृश्य है। मन एक ऐसा तत्व है जो दुर्मन भी बन सकता है और सुमन भी बन सकता है। खराब चिंतन है तो दुर्मन हो गया, अच्छा चिंतन है तो सुमन हो गया। हम सोचते हैं, हम कई बार सोच सोच के द्वारा दुखी बन जाते हैं, चिंतन से दुखी बन जाते हैं। मेरा उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया, उसने मेरा भट्टा बिठा दिया। अब सोचते सोचते दुखी परेशान हो जाते हैं। सोच सोच के, चिंतन के द्वारा ही, सोच के द्वारा हम शांति में भी जा सकते हैं, प्रसन्न भी रह सकते हैं। चिंतन की स्वस्थता चित्त को प्रसन्नता देने वाली हो सकती है। चिंतन की गड़बड़ की स्थिति होती है तो हमारे चित्त को उदासी, दुख भी मिल सकता है। अब चिंतन से कैसे आदमी प्रसन्न रह सकता है। एक बाबा जी थे, तो वो भिक्षा के लिए गांव में जा रहे थे। रास्ते में एक हाथ गाड़ी में एक आदमी बैठा था, दूसरा आदमी उस गाड़ी को चला रहा था। वो गाड़ी के अंदर बैठा था, वो भिखमंगा था। ऐसे उसके हाथ नहीं थे, पाँव भी नहीं थे, हाथ कटे हुए, पाँव भी कटे हुए। एक कटोरा उसकी गाड़ी में रखा हुआ था। तो लोग यूँ गली में आते तो कोई 10 पैसा, कोई 5 पैसा उसके कटोरे में, बेचारा गरीब है, विकलांग ऐसा है, तो इसका सहयोग करे। तो बहुत दया की भावना से लोग कोई 10 पैसा ऐसे कुछ 5 पैसा डाल देते। वो भिखमंगा जो था गाड़ी में बैठा हुआ, हाथ गाड़ी में, बड़ा खुश प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था। तो बाबा आया, तो बाबा ने देखा बेचारा हाथ पांव नहीं है, पर है बड़ा प्रसन्न है। तो बाबा के पास पैसा तो थे नहीं, उसको दे दे।
न कई बार पैसे से भी बढ़िया चीज भी दी जा सकती है। तो बाबा ने कहा, रे तुम्हारे हाथ नहीं पांव नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, इतनी प्रसन्नता कैसे? वरना आदमी दुखी बन जाए, रे हाथ नहीं है पांव नहीं है, कैसा जीवन है, दुखी रोने लग जाए, दुखी हो जाए। तुम तो बड़े प्रसन्न हो। तो भिखमंगा वो बोला कि बाबा, आप लोगों से ही हमने कुछ सुना है, जाना है, धर्म की बात भी कुछ जानी है। आप देखिए बाबा, मैं दुखी क्यों बनूं? प्रकृति से मान ले जो भी मेरे कर्मों का योग है, हाथ नहीं रहे, पांव नहीं रहे, बाकी मेरा पेट तो ठीक है, हाजमा शक्ति मेरी ठीक है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, कान की सुनने की शक्ति बिल्कुल ठीक है, दिमाग मेरा ठीक है, चिंतन कर सकता हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ तो पढ़ सकता हूँ, तो वो सब इतनी चीज़ें मेरी ठीक है, पेट ठीक है, हार्ट मेरा ठीक है, न बीपी कोई तकलीफ नहीं है, दिमाग अच्छा है, आंखें ठीक है, कान इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उनको देख देख करके मैं खुशी बनूं या दुखी बनूं? इतनी चीज़ें मेरी अच्छी है, फिर मैं दुखी क्यों? ठीक है, हाथ नहीं रहे, पाँव नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मेरी सेवा करने वाला आदमी है, लोग आप जैसे गृहस्थ लोग मुझे कुछ पैसा भी देते, मेरा काम चल रहा है, तो दुखी क्यों बनूं? हो सके उतना काम करूं। ठीक है, हाथ पांव नहीं है, हाथ पांव के बिना भी आदमी दिमाग से, वाणी से बड़ी संस्था का संचालन कर सकता है। खटिया पर बैठा बैठा आदमी राष्ट्र का संचालन भी कर सकता है। दिमाग तो ठीक है ही, वाणी ठीक है ही, आंखें ठीक है ही, ठीक चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वो भी आजकल तो गाड़ी में बिठा दो कहाँ से कहाँ जा सकता है, प्लेन में बिठा दो कहाँ से कहाँ चला जा सकता है। तो थोड़ी मेरी कमी है, बाकी तो कितना ठीक है। तो ठीक है, अभाव को देखकर दुखी बनूं या जो भाव है यानी जो है उसको देखकर मैं सुखी बनूं? तो मैं क्यों दुखी बनूं? थोड़ा बहुत नहीं है तो मानता हूं भी मेरे कर्मों का योग है, कभी कोई पाप किए होंगे, उसका फल मुझे भोगना है, तो मैंने पाप किए हैं, उन पापों का भुगतान हो रहा है मेरा, तो वो पाप कम हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं क्यों दुखी बनूं? तो चिंतन से कितना वो प्रसन्न रहता था। वरना आदमी थोड़ी तकलीफ आई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब आप लोग गृहस्थ हैं मान लो, अब आपके मान लो व्यवसाय में कुछ कठिनाई आ गई, कुछ व्यापार में मान लो घाटा, कुछ ऐसा हो गया, आप दुखी बन जाए, अरे मेरे घाटा लग गया, वो हो गया, वो हो गया। एक तो दुखी बन गया, एक अब ठीक है भाई इस बार कुछ हो गया, आगे फिर देखते हैं, प्रयास करते हैं, क्या बात है, तो आदमी सुखी रह सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा समय मुवट्ठियस्य, आदमी समता में रहे। आदमी को अनुकूलता में, भौतिक पदार्थों की अनुकूलता में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। कुछ कठिनाई आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए तो दुखी भी नहीं बनना चाहिए। हमारे जैन शास्त्र में कहा समो निंदा प्रशंसासु लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। भी समता रखो, आपको लाभ हो गया तो ज़्यादा खुशी नहीं, समता रखो, अलाभ हो गया तो भी शांति समता रखो, सुख है तो भी समता, दुख आ गया तो भी समता। और तो क्या, जीवन काल खूब लंबा मिल रहा है, मिल गया, शांति है। बाई चांस कोई ज़्यादा तकलीफ आ जाए कि मौत भी निकट दिखने लग गई तो भी शांति रखो, समता में रहो तो सुख रहता है, शांति रहती है। एक राजा के मंत्री था, तो राजा के पास कोई मंत्री के बारे में शिकायतें आ गई कि मंत्री ऐसा है, मंत्री ऐसा है। तो बहुत बड़े बड़े कई लोगों ने मंत्री के बारे में शिकायतें कर दी। कोई षड्यंत्र मान ले जो भी था, तो राजा ने इतनी बातें सुनी कि मंत्री ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाए, पर राई का पहाड़ बना दे, गलती थोड़ी सी बहुत बड़ा चढ़ा के उसको पेश कर दी जाए,
तो राजा ने कहा ऐसी बात है, तो मंत्री को फांसी की सजा। अब राजा था, आदेश दे दिया कि मंत्री को फांसी की सजा। उसके पास मेरा आदेश पहुंचा दो कि कल शाम को 6 बजे उसको फांसी मिलनी है। आदेश गया राजा का मंत्री के पास, पढ़ लिया पत्र को, ठीक है। अब वो मंत्री फांसी की सजा कल मिलने की बात आ गई तो भी दुखी नहीं बना कि कोई बात नहीं, इतना जीवन जी लिया, जैसा भी हो गया वैसा होगा, अपने तो साधना में रहो, भजन भाव में रहो, प्रभु का नाम लो, अच्छी किताब को पढ़ो, चिंता क्या है, क्या चिंता करना है। यह दिन बीता। अब अगले रोज फांसी की बात थी तो सवेरे राजा के मन में आया कि मैंने वो फांसी का आदेश तो दे ही दिया है, तो अब मंत्री का मनोभाव कैसा है, वो दुखी है क्या, जानकारी लूं, दुखी है सुखी क्या है। एक आदमी को भेजा कि देखो मंत्री क्या कर रहा है, उसके चेहरे पर क्या स्थिति है। तो मंत्री बहुत शांति में बैठा था, शांति में अपना किताब पढ़ रहा था। तो वो जो गया वो मंत्री का मित्र ही था, का भैया आपको पता तो है ना आज आपको फांसी की सजा। कहाँ, जानकारी मिल गई मुझे, आज 6 बजे की बात है। तो आप तो एकदम निश्चिंत बैठे हो कि चिंता किस बात की करनी है, फांसी 6 बजे है ना, अभी तो 9 बजे है ना, अभी 9 बजे हैं, तो अभी 3 घंटा 12 तक और 6 3 9 घंटा तो आराम से जी लूँ, मरना तो 6 बजे, अभी 9 घंटा पहले क्यों मरूं मैं, 9 घंटा तो आराम से जी लूँ, शांति से जी लूँ, तो मुझे मौत की परवाह नहीं है। अरे अभी 9 घंटा की देरी है, 9 घंटा तो शांति से जीने दो मुझे, अभी क्या चिंता करना है फांसी की। प्रसन्न शांति में बैठा था। तो राजा के पास वो आदमी जिसको भेजा था वो गया कि महाराज मंत्री जी बड़े शांति में बैठे हैं। मैंने कहा भी आज आपके फांसी की बात है ना, तो मंत्री जी कहते अभी 9 घंटा की देरी है, 9 घंटा तो सुख से जी लूँ, अभी क्या चिंता है मरने की, अभी क्यों चिंता करूं। तब राजा का मन बदला कि जो मंत्री इतना अच्छा चिंतनशील है उसको फांसी की सजा में कैसे दे सकता हूं। आदेश को बदला, पूर्व आदेश को निरस्त किया, कहा नहीं कोई सजा मंत्री को नहीं दी जाए फांसी वाली। आगे राजा ने लिखा पत्र में कि जो मेरा मंत्री जीना जानता है उसको मैं भी नहीं मार सकता, जो जीना जानता है उसको मैं भी नहीं मार सकता। अब चिंतन से आदमी सुखी, वरना आदमी दुखी बन जाए, मुझे फांसी फांसी फांसी, कितना दुखी बन जाए। तो चिंतन बढ़िया है, तो फांसी की बात आ गई तो भी शांति में रह गया। तो हमारा ये मन है, चिंतन हमारा प्रशस्त रहे, चिंतन बढ़िया रहे, चिंतन जिसको सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन अच्छा रहता है तो हम जल्दी से दुखी नहीं बनते। चिंतन उल्टा हो जाता है तो फिर दुखी बन सकते हैं। इसलिए धर्म का एक यह सार है कि हमारा चिंतन बढ़िया रहे। अब थोड़ा सा नुकसान हो गया उसको लेके आदमी दुखी बन जाए। वो दुखी कैसे बन जाए, वो दिवाली के दिन थे तो वो लॉटरी के और के वो कई चलते थे। तो एक आदमी ने 2 जगह 2 लॉटरी में एक वो रुपया लगाया कि लॉटरी में पता नहीं, इसमें लिखा हुआ था 1 लाख का भी है, 50,000 का भी, इतने इतने हैं। सोचा कहीं मेरे भी भाग्य में होगा तो कुछ आ जाएगा। वो फिर बाद में दिवाली के आसपास वो लॉटरी के निर्णय सामने आए तो उसने 2 जगह वो 1-1 रुपया वो लगाया था। तो एक जगह उसके नाम से 1 लाख रुपये आ गए, उसके नाम से 1 लाख रुपये का वो आ गया, पुरस्कार कर दें जो भी कर दें। तो उसके मित्रों ने सुना कि 1 लाख मिलेगा तो गए कि भैया भैया बधाई बधाई बधाई। वो उदास बैठा था। भैया उदास कैसे, तुम्हें पता है कि नहीं 1 लाख? हाँ मुझे पता। फिर उदास कैसे बैठे हो? तो और क्या करूं, देखो मैंने 2 रुपये लगाए थे ना,
1 रुपये का तो 1 लाख आ गया, मेरा 1 रुपया खाली गया, उसका मुझे दुख हो रहा है। अब 1 लाख आ रहा है, उसका सुख नहीं है उसको। 1 रुपया मेरा खाली चला गया, उसका दुख हो रहा है मुझे। तो यूँ आदमी चिंतन से दुखी भी बन सकता है। तो हमारा चिंतन अच्छा रहे तो चिंतन से चित्त को प्रसन्नता मिल सकती है।